मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनावों के लिए पहले चरण का मतदान पूर्ण हो चुका है। ऐसे समय में मीडिया के सामने आकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने बड़ा दावा करते हुए 16 में से 8 सीटों में विजय की बात कही। मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल ने दावा किया है कि नगरीय निकाय चुनाव में 16 सीटों में से 8 सीटें कांग्रेस हर हाल में जीतेगी। इसके साथ ही उन्होंने विंध्य के रीवा, सतना, सिंगरौली नगर निगमों की 3 सीटों में से 2 सीटों पर जीत का दावा किया है। वहीं भाजपा पर धन बल का आरोप लगाते हुए अजय सिंह ने कहा कि नगर परिषद में कांग्रेस के पार्षद तो जीतेंगे, लेकिन भाजपा खरीद फरोख्त करने में जुगाड़ करेगी। जबकि भाजपा के मुकाबले कांग्रेस के प्रचार कम होने की बात पर उन्होंने कहा कि भाजपा हमारे पास अर्थव्यवस्था कमजोर है, आभा मंडल भाजपा के पास है, लेकिन जमीनी हकीकत कांग्रेस के साथ है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के द्वारा सीधी में दिए गए बयान अजय सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि हमें कहने में दुख होता है कि जिनका आज़ादी में कोई योगदान नहीं है, कांग्रेस ने देश को आज़ाद किया। आज़ादी के उस दौरान की जनसंघ जिनका आज़ादी से कोई सरोकार नहीं है, तो खून अंग्रेजों का मेरे में है या भाजपा में। कमलनाथ जी अगर विपक्ष के नेता हैं, अगर अधिकारी कर्मचारियों को सचेत करते हैं, तो यह आतंकवादी की श्रेणी में नहीं आता। विपक्ष के नेता के बतौर कहना उनका अधिकार है। पहले से लाख दर्जा अच्छी रही। वर्तमान स्थिति में 16 नगर निगम 16 के 16 कांग्रेस के नहीं है, सब बीजेपी। इस दफे मेरे अनुमान जितना चुनाव भी हुए हैं उसमें आधे के आसपास कांग्रेस के भी नगर निगम है। छोटी नगरीय निकाय में नगर पालिका और नगर पंचायत में पार्षद तो कांग्रेस के जीतेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार होते हुए हमें भरोसा नहीं है कि वो कांग्रेस के पार्षदों को कब्जा में लेके अपना देश बनाने की कोशिश करेंगे। यदि इस प्रचार की बात करें तो बात सही है, हमारे पास उतनी अर्थव्यवस्था नहीं है कि हम प्रचार कर सकें। जो आभा मंडल होता है वो भारतीय जनता पार्टी के पास है, लेकिन जमीनी जो प्रचार है वो कांग्रेस पार्टी। विंध्य में 3 नगर निगम हैं, 3 में से 2 तो जरूर आ जाएंगे। मुझे बड़ा दुख होता है इस तरह की बात सुनकर। ये वही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं जिनका आज़ादी में कोई योगदान नहीं। कांग्रेस ने देश को आज़ाद किया बहुत सारे लोगों के सहयोग से, तब भारतीय जनता पार्टी या तत्कालीन जनसंघ कहीं नहीं थी। खून हमारे में आएगा कि उनके में आएगा जिन्होंने कुछ अंग्रेजों का साथ दिया? ये नहीं चलेगा। ऐसा है, यदि अधिकारी दुरुपयोग करेंगे, सत्ता का दुरुपयोग होगा, सत्ता के लोगों के कहने के इशारे पर, यदि सचेत किया हो किसी सभा में कमलनाथ जी ने, तो आतंक की श्रेणी में नहीं आते हैं, आतंकवादी की श्रेणी में नहीं आते हैं। वो उनका उतना ही हक है विपक्ष के नेता होने के नाते कि भाई समय बदल सकता है, आप मत बदलो, आप लोग अपना सरकारी तरह से काम करो। प्रदेश में मैंने पहले आपसे कहा कि कांग्रेस बहुत अच्छी ताकत से उभर के आएगी। गुड मॉर्निंग टीवी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश में दैनिक समाचार पत्र गुड मॉर्निंग का ऑफिशियल चैनल है। खबरों में बने रहने के लिए YouTube में सब्सक्राइब करिए गुड मॉर्निंग टीवी को, और ताजा खबरों और स्पेशल रिपोर्ट सबसे पहले जानने के लिए बेल आइकॉन को दबाइए।